हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं फेशियल और क्रेनियल बोन्स। आज हम बात करेंगे ईयर एंड हायोइड बोन। ईयर बोन भी एक्चुअल में अगर हम देखें तो स्कल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट क्योंकि हम जो स्कल में अगर कंसीडर करते हैं तो फेशियल और क्रेनियल बोन को ही कंसीडर करते हैं। सो फॉर दैट फैक्ट ऑफ मैटर वी विल कंटिन्यू विद द ईयर एंड हायोइड बोन सेपरेटली। लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर. Like, comment, and share my YouTube channel all about radiology. Let's start the lecture. So firstly, let's discuss what are the ear bones. Which part of the ear is actually containing the bones? The middle ear contains three tiny bones, and the three bones are malleus, incus, and stapes. Malleus is attached to the eardrum, incus is in the middle of the chain of bones, and stapes is attached to the oval window of your ear. The vibration of the eardrum triggers a chain of vibration through the bones. Actual जो हमारे बाहर से एयर हमारे ईयर में अंदर ट्रेवल करता है, वो सबसे पहले ईयर ड्रम को ट्रिगर करता है और उसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है बोन्स की चेन में. बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज, शेप एंड पोजिशन ऑफ थ्री बोन्स, द फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेस बाय द टाइम इट रीचेस इन द इनर ईयर. जैसे ही आपका ये वाइब्रेशन आउटर ईयर से मिडल ईयर और मिडल ईयर से ईयर ड्रम आपके इनर मोस्ट ईयर तक जाता है, वहां तक जाते जाते ये वाइब्रेशन, ये लेवल ऑफ जो साउंड हमारे कान में गया है, ये इंक्रीज होता जाता है. किस तरह से होता है, कैसा इनका अरेंजमेंट है, लेट्स सी हियर. तो आपको तीन चेन का तीन बोन्स की एक चेन नजर आती है. फर्स्ट वन इज मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस. इन तीनों का आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप है. और यहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन का एग्जांपल भी शो किया कि बाहर की तरफ से आने वाला जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, वो हमारी सबसे पहली बोन पर गया ईयर ड्रम के थ्रू, फिर इनकस के ऊपर गया और फिर वो स्टेपिस के थ्रू हमारे इनर ईयर में जाता है. सो दिस इंक्रीज इन फोर्स इज नेसेसरी टू ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव टू द फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर. अगर ये जो इंक्रीज ऑफ एनर्जी है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अगर साउंड वेव का इंक्रीज नहीं होगा तो ये हमारे फ्लूइड में, जो आपके ईयर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इफ यू रिमेंबर, आपने अगर ईयर की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपके इनर मोस्ट ईयर में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वहां तक इसको ट्रांसफर करने के लिए एक हायर वेव का साउंड चाहिए. सो एक एनाटॉमिकल फंक्शन, कैसे आपका जो हम फंक्शन के बारे में अगर डिस्कशन कर सकते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक आउटर वाइब्रेशन आया, इसने एक साउंड आया, उसने एक वाइब्रेशन क्रिएट किया, आपके बोन्स ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया जो ट्रांसफर हो रहा है हमारे फ्लूइड पोर्शन को, और फिर ये आपके ग्रेजुअली नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और फिर हमारा ब्रेन इसको अकॉर्डिंगली एक्ट करता है. जो हमने सुना है हमें उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट, द बोन इज हायोइड बोन. ये हायोइड बोन अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ आप नेक में प्रेजेंट होती है. So this is an isolated horseshoe shaped bone lying in the soft tissues of the neck just above the larynx and below the mandible. तो आपके larynx के ऊपर और mandible के नीचे यहाँ बीच में एक बोन प्रेजेंट होती है, and this bone is known as hyoid bone. ये एक isolated इसलिए बोला क्योंकि ये अलग है, सबसे सेपरेट है, और हॉर्स के शू के शेप की ये बोन होती है. It does not articulate with any other bone but is attached to the styloid process of the temporal bone by ligaments. ये डायरेक्टली किसी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपके जो टेम्पोरल बोन्स हैं दोनों साइड में, उन बोन के साथ ये लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है. एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू द बेस ऑफ द टंग. और आपकी जो ये पूरा टंग है, इसका जो बेस है यहाँ नेक में आके आपके हायोइड बोन से कनेक्टेड रहता है. अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से मैंडिबल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है. इसको अगर देखेंगे इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सो यू कैन सी देयर आर टू ग्रेटर स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज ग्रेटर हॉर्न्स, एंड देयर आर टू लेसर स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज लेसर हॉर्न, एंड एक सेंटर पार्ट है जो ऑरेंज कलर से यहाँ पर आपको शो किया गया, दैट इज बॉडी. तो ये तीन स्ट्रक्चर हमारे एक्चुअल में इसके मेजर पार्ट्स होते हैं. इस बॉडी से ही हमारा जो टंग है उसका बेस अटैच्ड रहता है. तो दैट इज ऑल अबाउट the hyoid bone, ear bone, and the animations and function of these bones. You can see the very clear picture and video of these particular bones. So thank you so much. ऐसे ही हमारी
यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूसली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए। ऐसे ही नेक्स्ट और ज़्यादा लेक्चर्स के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे आप लोगों के लिए, एनाटॉमी, रेडियोलॉजी सभी को बहुत आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।